Good morning, my dear students. Today we will learn science in class 4th. आज हम लोग कक्षा 4 में विज्ञान पढ़ेंगे। अब देखिए, विज्ञान में चैप्टर 1 पार्ट 2 पहले पाठ में दूसरा भाग एक्सरसाइज अभ्यास का कार्य हम लोग सीखेंगे। देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन बिलो। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना। फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स खाली स्थान। विथ द वर्ड्स गिवन बिलो, विथ द वर्ड्स, वर्ड्स मीन्स शब्द, गिवन बिलो नीचे दिए गए शब्दों से हम क्या भरना है। यह जो सेंटेंस वाक्य दिया गया है वह भरेंगे। अब आप देखिए, अगले दिन हम लोग पढ़ा चुके थे परिभाषा, और आप अब एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज देखिए, पहला है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द लीव्स इज कॉल्ड। आगे क्या है, स्पेस है। आई बात समझ में। अब हमको ये जो 5 शब्द दिए गए हैं, फोटोसिंथेसिस, फूड, स्टोमेटा, माउल्स, सर्वाइवल। अब इन्हीं 5 में से हमको यहाँ देखना है कौन सा वर्ड हम भरेंगे। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, प्रोसेस मीन्स होता है विधि ऑफ मेकिंग फूड, भोजन बनाने की विधि। बाय द लीव्स, पत्तियों के द्वारा भोजन बनाने की विधि को क्या कहते हैं। पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की विधि को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या भरा जाएगा यहाँ, फोटोसिंथेसिस, PHOTO, फोटोसिंथेसिस, SYNTHESIS। अब वाक्य पूरा हो गया। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द लीव्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दूसरा है द प्लांट्स मेक देयर ओन, उसके बाद स्पेस फ्रॉम देयर लीव्स। अब देखिए, इसमें क्या भरा जाएगा, द प्लांट्स मेक, प्लांट्स मीन्स पौधे, मेक बनाते हैं, देयर ओन अपना क्या बनाते हैं, फ्रॉम देयर लीव्स अपनी पत्तियों से क्या बनाते हैं, फूड। यहाँ क्या है, पौधे अपनी पत्तियों से क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। तो यहाँ फूड भरा जाएगा, FOOD, फूड। फूड मीन्स भोजन। आई बात समझ में। अब देखिए, अब इसका कथन का में जो वाक्य है, सेंटेंस है। अब देखिए, द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम देयर लीव्स, पौधे अपना भोजन अपनी पत्तियों से बनाते हैं। अब तीसरा देखिए, द टाइनी पोरेज इन लीव्स आर कॉल्ड, जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, टाइनी पोरेज, टाइनी पोरेज, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है।
छोटे छोटे, कभी आप लोगों ने पत्ती को जब ऐसे सूर्य के प्रकाश में देखेंगे तो आपको उसमें से छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। उनका भी फंक्शन है, छिद्र का भी फंक्शन है। अब देखिए वह उसे कहते क्या हैं, तो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको कहा जाता है स्टोमेटा। यहाँ क्या कहते हैं? स्टोमेटा। STOMATA, स्टोमेटा। ठीक है, उसको कहते हैं रंध्र। ठीक है, स्टोमेटा। अब चौथा देखिए, मशरूम एंड स्पेस आर नॉन ग्रीन प्लांट। अब देखिए मशरूम, आप लोग जानते हैं मशरूम प्लांट है। ठीक है, इस मशरूम से सब्जी बनती है। सब्जी यह क्या है? यह मशरूम नॉन ग्रीन प्लांट। यह हरे रंग का नहीं होता है, हरे रंग का नहीं होता है। तो हम इसमें क्या भरेंगे? मशरूम और एक पौधा और कौन है? माउल्स। मशरूम एंड क्या भरेंगे यहाँ? माउल्स। MOULDS। मशरूम एंड माउल्स आर नॉन ग्रीन प्लांट। आई बात समझ में? मशरूम एंड माउल्स आर नॉन ग्रीन प्लांट। अब देखिए पांचवा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड, पौधे और जानवर डिपेंड अदर, ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग पौधों पर निर्भर हैं और पौधे हम लोगों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। पौधे हमें भोजन और ऊद, लकड़ी और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब प्रदान करते हैं, और हम लोग उन्हें क्या देते हैं? एनिमल उन्हें क्या देता है? एनिमल उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अब देखिए यहाँ, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर क्या है? सर्वाइवल। फॉर देयर सर्वाइवल। SURVIVAL। क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक होते हैं, वे बिना एक दूसरे के जीवित नहीं रह सकते हैं, अपनी जीविका के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आगे अब क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू और फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू और फॉल्स है। अब देखिए ट्रू और फॉल्स में सत्य असत्य, अगर जो कथन सत्य है हम उसके आगे ट्रू लिखेंगे, जो असत्य है उसके आगे फॉल्स लिखेंगे। लेकिन इसके पहले हम उसको पढ़ेंगे, पढ़ करके उसकी मीनिंग समझेंगे, तभी हम फॉल्स और ट्रू लिख सकते हैं। अगर मीनिंग नहीं समझ में आएगी तो हम फॉल्स और ट्रू नहीं लिख सकते हैं। तो आप एक बार देखिए, पहला है इसमें, ग्रीन लीव्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। आई बात समझ में? ग्रीन लीव्स, ग्रीन मीन्स आप लोग जानते ही होंगे हरे, हरा। लीव्स पत्तियाँ, नीड मीन्स आवश्यकता होती है एयर हवा की, वाटर पानी एंड सनलाइट धूप, टू प्रिपेयर तैयार करने के लिए, फूड मीन्स भोजन। हरे पौधों की पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ
यह हवा, पानी और धूप लेकर भोजन तैयार करती है पौधों के लिए। तो क्या है यह, सही है गलत है? सही है। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रू, TRUE। देखिए ट्रू हो गया। अब आप देखिए दूसरा, ए प्लांट प्रिपेयर्स इट्स फूड इन इट्स ग्रीन लीव्स। ए प्लांट मीन्स पौधा, प्रिपेयर्स में तैयार करता है इट्स फूड अपना भोजन, इन इट्स ग्रीन प्लांट अपनी हरी पत्तियों में। पौधा अपना भोजन अपनी हरी पत्तियों में तैयार करता है। सही है गलत? भाई पौधे अपनी ही पत्तियों में अपना भोजन तैयार करते हैं, यह बात तो सही है। तो यह क्या है? ट्रू। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यह आप लोग समझिए। हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, या जितने भी एनिमल हैं वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वे निर्भर होते हैं दूसरों के ऊपर। अब यहाँ देखिए तीसरा है, वी शुड नॉट प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? वी शुड नॉट प्रोटेक्ट, हमें प्रोटेक्ट में रक्षा करना चाहिए। वी शुड नॉट प्रोटेक्ट, हमें नहीं चाहिए। वी शुड नॉट मीन्स हमें नहीं चाहिए, प्रोटेक्ट में रक्षा करना चाहिए बोथ दोनों प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। हमें यह लिखा गया है इसमें कि हमें पौधों और जानवरों के जीवन की रक्षा नहीं करना चाहिए। सही है गलत है? अब आप बताइए कि अगर जब हम पहले बता दिए हैं कि बिना एनिमल के प्लांट जीवित नहीं रहते हैं और बिना प्लांट के एनिमल जीवित नहीं रहते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, तो हमें दोनों को बचाना चाहिए। तो यह कथन क्या है? यह कथन फॉल्स है। लिखा गया है वी शुड नॉट प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ। तो यह क्या है? फॉल्स है। तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स, FALSE लिखाई दे रहा है। अब आप देखिए चौथा देखिए, द कैक्टस इज नॉन ग्रीन प्लांट। कैक्टस में हम बताए थे आप लोग एक प्रकार की यह डेजर्ट प्लांट है। कैक्टस ये डेजर्ट प्लांट है। अब यह अगर भाई प्लांट है तो यह ग्रीन हो, नॉन ग्रीन मीन्स हरा नहीं होता है, क्योंकि यह रेगिस्तान में पाया जाता है। यह कम पानी वाला पौधा होता है, पानी की कमी होती है, यह कम पानी पाता है, इसलिए इसकी पत्तियां जो है कटीली हो जाती है, कांटे का रूप ले लेती है। तो देखिए द कैक्टस इज नॉन ग्रीन प्लांट, यह क्या है? कैक्टस इज नॉन ग्रीन प्लांट, यह हरा पौधा नहीं है, तो यह फॉल्स है। FALSE। ठीक। अब पांचवा है, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स गिव आउट ऑक्सीजन। जानवर और जीवधारी मानव संबंधित यह ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन तो पेड़ पौधे देते हैं। तो यह कथन क्या है? एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स यह कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करते हैं। ठीक है। अब यह कथन क्या है? यह कथन भी फॉल्स है। FALSE देख लो, FALSE फॉल्स, ये कथन भी फॉल्स है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और दोहरा लीजिए
लर्न कर लीजिए और साफ साफ लिखिए। जहाँ कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। फिर मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन बिलो। फोटोसिंथेसिस, फूड, स्टोमेटा, माउथ, सर्वाइवल। पहला देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द लीव्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दूसरा, द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम देयर लीव्स। तीसरा, द टाइनी पोरेज इज लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। चौथा देखिए, मशरूम्स एंड माउल्स आर नॉन ग्रीन प्लांट। पांचवा देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। अब ट्रू फॉल्स देखिए। पहला, ग्रीन लीव्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। यह क्या है? ट्रू है। ए प्लांट प्रिपेयर्स इट्स फूड इन इट्स ग्रीन लीव्स। क्या है? ट्रू है। वी शुड नॉट प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ। क्या है? फॉल्स है। चौथा देखिए, द कैक्टस इज नॉन ग्रीन प्लांट। ये फॉल्स है। पांचवा देखिए, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स गिव आउट ऑक्सीजन। यह क्या है? फॉल्स है। अब आप लोग समझ गए। अब इसको दोहरा लीजिए। अब अगला एक्सरसाइज अभी बाकी है। हम पार्ट 3 में आप लोगों को लिख रहे हैं। पार्ट 3 में हम इसको, अब जगह नहीं है ब्लैक बोर्ड पे, अब इसको पार्ट 3 में भेज रहे हैं। थैंक यू।